नमस्कार दोस्तों भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है। यूएस और चाइना के बाद तीसरा ऐसा देश बना है जिसने अपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से रॉकेट लॉन्च करके ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस किया है। ये आप देख सकते हो खबर, स्काई रूट मेक्स हिस्ट्री, 6 पेलोड्स पुट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट अबोर्ड प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये स्काई रूट कंपनी है क्या, कैसे भारत में आई। मतलब कहने का यह है कि अभी तक आप जो भी देखते होगे, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे, जितनी भी चीजें होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इसरो के द्वारा की जाती थी। लेकिन अब यहां से गेम पूरी तरह से पलट जाएगा, क्योंकि देखो क्या था ना कि इसरो के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती थी कि यहाँ पर मंगलयान मिशन, जो बड़े बड़े मिशन है वो भी करना है और जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उसको भी यहाँ पर लॉन्च करना है। अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह अपना सैटेलाइट खुद का लॉन्च करना चाहती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होना चाहता है, अब ये हमारी प्राइवेट कंपनीज कर सकेंगी, ताकि इसरो पूरी तरह से जो बड़े लॉन्चेस हैं उसके ऊपर फोकस कर सके। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर अब आप स्टडी पूरी तरह से जो यूपीएससी की तैयारी है वो कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम आपको कराते हैं। एक ऐसा बैच आपको दिया जाता है जिसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेज दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे कि ये बैच के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, किस तरह से आप अवेल कर सकते हो, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आज 18 जुलाई को भारत ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो। 1969 में इसरो बना था, उसके बाद से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप कह सकते हो, क्योंकि यहां पर एक हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। उसने विक्रम-1 लॉन्च किया है सक्सेसफुली। ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। समझिए, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का मतलब, जैसे अभी इसरो का आप सब जानते हैं पीएसएलवी आपने सुना होगा, राइट। तो उसी प्रकार से यहां पर विक्रम-1, ये जो कंपनी है ना स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने अपना ये लॉन्च व्हीकल बनाया विक्रम-1, उसके माध्यम से लॉन्च किया गया। और ये भी श्री हरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से किया गया। और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया आगमन, अराइवल। और इसने कई सारे जो पेलोड्स हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 400, 500, 600 किलोमीटर अबव अर्थ अगर हम देखें तो उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में काउंट करते हैं। तो वहां पर सैटेलाइट को प्लेस किया गया है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि विक्रम-1 इतना हिस्टोरिक माइलस्टोन कैसे है। देखो, ये जो लॉन्च है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो अब गवर्नमेंट डोमिनेटेड मॉडल से प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट जो इकोसिस्टम होता है उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि पिछले 6 दशकों से इसरो ही क्या करता था, लॉन्च व्हीकल को डिजाइन करता था, जितने भी लॉन्चेस हैं उसको कंडक्ट करता था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए एक एज अ सप्लायर की तरह काम करता था। लेकिन 2020 में जब कोविड का दौर चल रहा था तो भारत सरकार ने सोचा कि हम अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी ओपन करेंगे, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना खुद का रॉकेट बना सकें, सैटेलाइट बना सकें, लॉन्च सर्विसेज ऑफर कर सकें बाकियों के लिए, ग्लोबल लॉन्च मार्केट में compete कर सकें, जैसे स्पेसएक्स वगैरह हो गया। तो विक्रम-1 एक ऐसा प्रूफ है, ये पहला प्रूफ है, दिखा रहा है जहां पर हमारे प्राइवेट कंपनीज के पास भी कैपेबिलिटी है कि अपने खुद के लॉन्च व्हीकल से ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो जो पहला फेज स्टार्ट हुआ था 1960s के बाद, ये फाउंडेशन फेज था। इसरो बनने के पहले 1962 में इनकोस्पार बना था और उसके बाद इसरो 1969 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना। ऑब्जेक्टिव यही था उस समय कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। बाकी देश क्या करते थे, उस समय कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, मिलिट्री डोमिनेंस का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हम अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए ये स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किए थे। फिर 1980 से 2000 तक अगर आप देखो तो हमने मेजर अचीवमेंट हासिल किया। उस समय अब्दुल कलाम जी का काफी बड़ा योगदान था। तो SLV-3, ASLV, PSLV, इनसैट सैटेलाइट, IRS सैटेलाइट, तो भारत सेल्फ रिलायंट बन गया सैटेलाइट लॉन्चेस में। फिर आया फेज 3 2000 से लेकर 2020 के बीच में। यहां पर अगेन इसरो ने बहुत सारी सफलता हासिल की, चाहे चंद्रयान-1 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, चंद्रयान-2 में हमने यहां पर पार्शियल सक्सेस मिला, PSLV कमर्शियल लॉन्चेस, GSLV Mark 3। लेकिन
अगेन यहाँ पर हर एक जो लॉन्च था वो गवर्नमेंट लेड था एंड उसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है। 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने अपना जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिया और इसीलिए यहाँ पर इन स्पेस का क्रिएशन किया गया। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसको और मजबूत किया, प्राइवेट लॉन्चेस का परमिशन दे दिया, एफडीआई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। तो उसी में से ये कंपनी इमर्ज हुई जिसका नाम है स्काई रूट। अब क्वेश्चन ये कि स्काई रूट एरोस्पेस है क्या। 2018 में ये बनाया गया था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ये इनके फाउंडर्स हैं, दोनों ही इसरो के साइंटिस्ट हैं, ध्यान में रखिएगा। और अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि उसमें खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, एटलीस्ट 100 से ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। ऑब्वियसली इसको लेकर चिंता भी थी यहाँ पर, लेकिन अगेन एक चीज़ समझना है कि अगर ये साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं तो क्या वो भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। अगर भारत को ओवरऑल फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हमारे जो मेजर मिशंस हैं इसरो के वो हार्म नहीं होने चाहिए। तो खैर जो भी है, इन्होंने जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी बनाई उसका विजन यही था कि स्पेस को एक्सेसिबल बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए और रिलायबल बनाया जाए। एंड ये कंपनी बन गई भारत की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न इन 2026। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज ये जो मिशन लॉन्च किया गया इसका नाम आगमन क्यों रखा गया है। देखो, आगमन का सिंपल अर्थ होता है अराइवल, और ये दिखाता है कि भारत का जो प्राइवेट लॉन्च इंडस्ट्री है वो अराइव हो गया है, कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज अराइव हो गए हैं, भारत का जो स्टार्टअप है ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट में वो अराइव हो गया है एंड भारत का न्यू स्पेस एरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च किया गया है उसका नाम विक्रम रखा गया। ये बेसिकली ऑनर किया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। और उनका फिलॉसफी यही था कि हमें कोई फैंटेसी नहीं है कि दूसरों के साथ बहुत compete करना है। इकोनॉमिकली एडवांस्ड जो नेशंस हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, चांद पर जाना है, दूसरे प्लैनेट पर जाना है। बेसिकली जो शुरुआत किया गया था ना विक्रम साराभाई जी के द्वारा, उनका वही मेन मकसद था कि हम अपने देश के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इन स्पेस लॉन्चेस के थ्रू। तो आज भी जो विक्रम-1 है वो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्राइवेट इनोवेशन है, जो पब्लिक साइंस है, उसको कंबाइन करके इसी विजन को एक तरह से आगे बढ़ाया जाए। इनफैक्ट ये जो विक्रम-1 जो रॉकेट लॉन्च किया गया, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए, इसकी जो हाइट है वो 22 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो डायमीटर है 1.4 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसका पेलोड देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में हम 350 किलो तक के सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसका मिशन ऑर्बिटल लॉन्च एंड इसमें 3 सॉलिड स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल मॉड्यूल। अगेन इसको थोड़ा सा समझिए, क्या है ना, जो हमारा पीएसएलवी है इसरो का, उसमें आपने देखा होगा सॉलिड लिक्विड इस तरह के अलग अलग स्टेजेस हैं, 4 स्टेज में। लेकिन यहां पर क्या है कि तीनों ही ये जो 3 स्टेज हैं दैट दे आर सॉलिड स्टेज और उनका अलग अलग रोल होता है। जो पहला स्टेज है, जब ये रॉकेट लॉन्च होता है तो लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर ये काम करता है। ये बेसिकली रॉकेट को लिफ्ट करने में मदद करता है, मैक्सिमम थ्रस्ट देता है ताकि अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर से ये निकल सके। फिर स्टेज 2 आता है, दैट इज सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन और तेजी से होती रहे, एल्टीट्यूड और बढ़े, एटमॉस्फेरिक ड्रैग इफेक्ट यहां पर कम हो जाए, तो ये स्टेज 2 में काम आता है। फिर जो तीसरा स्टेज है दैट इज सॉलिड प्रोपल्शन। ये क्या करता है, जहां ऑर्बिट में पहुंचना है 300, 350, 400 किलोमीटर अबव अर्थ, वहां तक पहुंचाने में वेलोसिटी देता है, ट्रेजेक्ट्री को प्रिसाइज करता है। फिर लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया ना, इसमें 3 सॉलिड स्टेज हैं और एक लास्ट में लिक्विड ऑर्बिटल मॉड्यूल है। जैसे क्या होता है कि जब यहां पर इसमें से सैटेलाइट निकलकर एक प्रकार, मतलब ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करना है ना, तो यहां पर इसको फाइनल ऑर्बिट इंसर्शन में काम आता है, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट में काम आ रहा है। मान लो अगर ऑर्बिट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करने में ये काम आता है। तो ये लास्ट वाला लिक्विड है। लेकिन यहां पर आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टार्टिंग के तीनों जो स्टेजेस हैं वो सॉलिड क्यों है, इससे क्या फायदा है? क्योंकि इससे देखो डिसएडवांटेज एक ये होता है कि बहुत ज़्यादा थ्रॉटल नहीं मिलता है, मतलब थ्रॉटल नहीं कर सकता है, ये शटडाउन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे पीएसएलवी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसमें सॉलिड लिक्विड इस तरह के स्टेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों स्टेज सॉलिड इसीलिए रखा गया ताकि डिज़ाइन सिंपल हो, कॉस्ट कम आए, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो, स्टोरेज लाइफ लंबा हो, लॉन्च रेडीनेस तुरंत हो जाए। तो इसी की वजह से ये किया गया है ताकि सस्ते दाम पर
बेटर चीज मिल सके। अच्छा, यहाँ पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रॉकेट को बनाने में कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब रैदर देन यूजिंग हेवी स्टील, ये काफ़ी लाइट होता है, मजबूती भी रहती है, पेलोड फ्रैक्शन काफ़ी बेटर रहता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ पर इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है, एंड ये पहली बार है, आप कह सकते हैं वन ऑफ विक्रम वंस बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। इसमें कंपोनेंट कम लगता है, जल्दी से प्रोड्यूस हम कर सकते हैं इंजन को, कॉस्ट भी कम लगेगा। सो दिस इज अमंग द फर्स्ट इंडियन ऑर्बिटल लॉन्च जहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। फिर एडवांस्ड एवियोनिक्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, फ्लाइट कंप्यूटर, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS इंटीग्रेशन, टेलीमेट्री, ये सब कुछ है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्काई रूट ने डिजिटल इंजीनियरिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो मॉडर्न जमाने का मैन्युफैक्चरिंग है उसका इस्तेमाल किया है इसको बनाने में। यहां पर एक और चीज समझने वाली जरूरत है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऑर्बिटल मिशन है। ऑर्बिटल मिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो स्काई रूट ने विक्रम एस लॉन्च किया था 2022 में, वो सब ऑर्बिटल था, लेकिन फाइनली अब ये ऑर्बिटल किया गया है। बेसिकली सब ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो रॉकेट है वो पूरे पृथ्वी का एक राउंड नहीं लगा पाता, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है कि ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर काट सकता है, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। और इसमें स्पीड कम होती है सब ऑर्बिटल में, इसमें स्पीड भी ज़्यादा होती है। स्पेस फ्लाइट ये टेम्पररी होता है, ये स्टेबल ऑर्बिट में रहता है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है, ये ऑपरेशनल मिशन होता है। तो फाइनली अब जो किया गया ना, ये फुल ऑर्बिटल मिशन है, ये ऑपरेशनल मिशन था ताकि सक्सेसफुली हम सब कुछ कर पाए कि नहीं। अच्छा, यहां पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इंपॉर्टेंस समझिए। जो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि इसरो के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ जाता था, किसी को भी, हमारे भारत में किसी को भी अगर अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो जिम्मेदारी अल्टीमेटली इसरो की होती थी। तो इसकी वजह से क्या था कि इसरो अपना बाकी के जो बड़े मिशन हैं उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज आ गए हैं तो यहाँ पर छोटे सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एग्रीकल्चर के लिए किसी को अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेविगेशन, डिफेंस, इन सब चीज़ों को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई है। और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि देखो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्पेशली भारत का एम यही है कि 2033 तक हमारा जो प्राइवेट लॉन्च कंपनीज हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, इससे एक्सपोर्ट अर्निंग भी होगी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। डिस्पाइट ये अभी आज सक्सेस मिला है, स्काई रूट को अभी बहुत सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि क्या वो बार बार इसको लॉन्च कर सकता है कि नहीं। अब आज मान लो कर लिया, फिर 2-4 महीने बाद अगर फिर से लॉन्च के मान लो वो फेल हो गया तो इसके लिए हमें रिलायबल होने के लिए ज़्यादा लॉन्चेस चाहिए, हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, इंटरनेशनल कस्टमर का कॉन्फिडेंस चाहिए, इंश्योरेंस सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ जरूरी है। तो हो सकता है कि अब स्काई रूट यहाँ से बहुत सी चीज़ों को प्लान करे, जैसे एडिशनल डेवलपमेंट फ्लाइट, रूटीन कमर्शियल लॉन्चेस, और बड़े वाले जो लॉन्च व्हीकल हैं विक्रम के और बड़ा वर्जन, तो उन सबको भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और बाकी अगर आपको और जानना है तो ये 10 हिस्टोरिक फर्स्ट है, ये जो मिशन आज लॉन्च हुआ है इसमें कौन कौन से बड़ी चीज़ें हुई हैं आज, 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये मैंने यहाँ पर रख दिए, आप देख सकते हो। और इसका राइट आंसर आप जाने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन भी है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है, ये आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29 के लिए, स्टडी IQ पर आप ये पूरी तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक तो हम पूरी तैयारी कराते हैं, लेकिन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ आपको मिलता है। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।